नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल हॉरर स्टोरी भी संजय में। रात के अंधेरे में मुंबई शहर के बाहर एक पुराना और खंडहर जैसा मकान खड़ा था। वह जगह हमेशा से ही लोगों की जुबां पर रहती थी, लेकिन कोई भी उस जगह में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लोग कहते थे कि वह मकान भूतिया है और वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थी। सीआईडी के प्रमुख अधिकारी एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम ने एक दिन उस घर के बारे में सुनी। खबरों के बाद उस जगह की ओर रुख किया। शहर में एक युवक की लाश मिली थी और पुलिस का मानना था कि उसकी हत्या उसी भूतिया घर में हुई थी। एसीपी प्रद्युमन ने अपने साथ इंस्पेक्टर दया और सर्च ऑपरेशन के लिए अर्चना को टीम में शामिल किया। वे तीनों खंडहर की ओर बढ़े। घर की दीवारों पर पेड़ और बेलें चढ़ी हुई थी और अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जो शमशान जैसी खामोशी से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि किसी की निगाहें उन पर है। कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं खेल रही थी और पुरानी किताबों और तस्वीरों की गंध से मुंह में बदबू आने लगी थी। इंस्पेक्टर दया ने कमरे के चारों ओर देखा और अर्चना को एक पुरानी डायरी मिली। डायरियों में घर के पुराने मालिक, जिनका नाम अजीत था, के बारे में लिखा हुआ था। अजीत ने लिखा था कि उसने एक बार अपनी पत्नी को इस घर में अकेले छोड़ा था और तभी से घर में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। पत्नी के बाद भी कुछ न जाने कितने लोग वहां आए, लेकिन सबका हाल वही हुआ, वे कभी बाहर नहीं लौटे। आखिरकार घर के अंदर एक पुरानी दीवार खुली और एक अंधेरे कमरे की ओर रास्ता मिला। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, दीवारें हिलने लगी और कमरे में अचानक से आग की लपटें फैल गई। सच्चाई यही थी कि घर के अंदर एक भूतिया शक्ति बसी थी जो अब तक किसी को बाहर नहीं जाने देती थी। एसीपी प्रद्युमन ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और सबने मिलकर उस भूतिया शक्ति का सामना किया। अंत में उन्होंने एक पुराने जादू और तंत्र मंत्र से उस शक्ति को घर से बाहर किया और तब जाकर उस घर की चुप्पी टूटी। लेकिन इस सबके बाद भी वह मकान एक रहस्य बना रहा, क्योंकि सीआईडी टीम ने जो कुछ देखा वह कोई और नहीं समझ पाया। क्या वह घर सच में भूतिया था या कुछ और रहस्य था जो कभी नहीं खुल सका। इस कहानी का अंत अब भी अधूरा है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना।